आईपीएल 2023 के मिनी ऑक्शन के बाद हमने सभी टीमों का ऑक्शन रिव्यू किया और उसके बाद पिछली वीडियो में मैंने सभी टीमों की प्रोबेबल प्लेइंग 11 आपको बताई थी और उनकी 10-1 रैंकिंग भी की थी। और उस वीडियो के बाद मुझे काफी कुछ सुनने को मिला, क्योंकि जिन फैंस की टीम बॉटम पे थी उन्होंने मुझको बहुत कुछ सुनाया और जिनकी टीम टॉप पर थी वो मेरे से बड़े खुश हुए। तो मैं थोड़ा सा यहां पर एक्सप्लेन करता चलूं, बिकॉज कुछ लोगों ने यह सवाल किया है कि आपने ऑक्शन रिव्यू जो किया था उसमें टीम की रैंकिंग अलग थी, रेटिंग अलग थी, और जो प्रोबेबल प्लेइंग 11 है उसमें टीम की रैंकिंग अलग है, तो ये भेदभाव क्यों? तो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि जो हमने ऑक्शन रिव्यू किया था उसमें हमने ऑक्शन में किस तरीके से आपने परफॉर्मेंस दी, ट्रेड विंडो में किस तरीके से आप गए, पूरी आपकी ऑक्शन स्क्वाड का क्या सेटअप दिखाई दे रहा है, पूरी आपकी स्क्वाड कितनी फ्यूचरिस्टिक सोच आपकी है, कितनी सीजन में इस साल आपने तैयारी कर रखी है। तो ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए मैंने वहां पर अपने ओपिनियन के हिसाब से रेटिंग की थी। और जो प्रोबेबल प्लेइंग 11 हमने बताई थी उसमें हमने फॉर्म, फिटनेस, कौन अवेलेबल होगा, कौन नहीं होगा, इंजरी होगी नहीं होगी, क्योंकि आईपीएल 3 महीने दूर है तो उसको बहुत ज्यादा ध्यान में नहीं रखा है और सिर्फ पेपर पर जो हमें प्लेइंग 11 दिखाई दे रही है उसके हिसाब से रैंकिंग की है, उसके हिसाब से मैंने पॉइंट्स दिए थे पिछली वीडियो में। आई होप थोड़ा सा आपको क्लियर हो गया होगा। और पिछली ही वीडियो की तरह इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस टीम की बैटिंग लाइनअप सबसे ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रही है इन दी आईपीएल 2023। इसमें हम थोड़ा सा फॉर्म को कंसिडर जरूर करेंगे, लेकिन उससे पहले प्लेयर्स की एबिलिटी पर जाएंगे और कितने डायनामाइट प्लेयरों को, कितने धुआंधार प्लेयरों को आप अपनी फर्स्ट चॉइस प्लेइंग 11 में खिला पाओगे, बैटिंग ऑर्डर किस हिसाब से चलेगा, उन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए, प्लेयर्स की इफेक्टिव कितने होंगे उसको ध्यान में रखते हुए मैंने ये लिस्ट तैयार की है और इसमें भी 10-1 हम रैंकिंग करेंगे। लेकिन एक बार फिर से मैं डिस्क्लेमर दे दूं कि हम यहां पर सिर्फ ऑन पेपर की बात कर रहे हैं। जो टीम को मैंने पिछले वीडियो में नीचे की तरफ रखा था मैंने उनका कोई बल्ला बल्ला चोरी नहीं किया है। अगर वो अच्छा खेलेंगे तो वो ऑक्शन के बाद जिस तरीके से उन्होंने टीम तैयार की है वैसे ही मैदान पर हमें प्रदर्शन भी देखने को मिलेगा। हमारा काम है यहां पर सिर्फ एनालिसिस करना। और हमने जनवरी 1 में 2022 में जब शुरू किया था तब इस चैनल पर सिर्फ 200 सब्सक्राइबर थे, लेकिन आज जब हम 31 दिसंबर के दिन इस वीडियो को शूट कर रहे हैं तो इस चैनल पर ऑलमोस्ट 50,000 सब्सक्राइबर्स हो गए। तो अगर आप उनमें से एक हो, थैंक यू सो मच। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेक श्योर टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, बिकम पार्ट ऑफ फैमिली, बिकॉज इसी तरीके की एनालिसिस के साथ साथ हम यहां पर ढेर सारा एंटरटेनमेंट भी करते हैं और बहुत कुछ नया मैं 2023 में आपके लिए लेकर के आ रहा हूं। नाउ विदाउट फर्दर डिले लेट्स बिगिन विद द वीडियो। The 10th number batting order in my opinion of IPL 2023 belongs to Chennai Super Kings। अब चेन्नई सुपर किंग्स को सबसे नीचे मैंने इस लिस्ट में इसीलिए रखा है जिस वजह से वो प्रोबेबल प्लेइंग 11 वाली वीडियो की लिस्ट में नीचे थे, और वो है महेंद्र सिंह धोनी और अंबती रायडू के रूप में, जहां दो ऑलमोस्ट फिनिश प्लेयर उनकी लाइनअप में है। रविंद्र जडेजा इंजरी के बाद किस तरीके की फॉर्म लेकर के आते हैं वो भी अभी थोड़ा सा अनसर्टेन है। लेकिन उससे पहले आपने जो बेन स्टोक्स को अपनी टीम में लिया है, आप उनको किस नंबर पर खिलाओगे? मेरे हिसाब से उन्हें ओपन करना चाहिए, जो कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया है कि ही इज एट हिज बेस्ट इन T20 फॉर्मेट जब वो ओपन करते हैं। लेकिन फिर उसके लिए आपको डेवन कॉनवे को बाहर बिठाना पड़ेगा। उसके अलावा आपके पास शिवम दुबे इस लाइनअप में है। उसके अलावा आप नंबर 3 पर मोइन अली के साथ जाते हो, तो शिव ऋतुराज गायकवाड़, शिवम दुबे, मोइन अली, इन प्लेयर्स की फॉर्म पर बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा कि चेन्नई सुपर किंग्स की बैटिंग किस तरीके से क्लिक करती है। लेकिन एट द मोमेंट मुझे चेन्नई सुपर किंग्स की बैटिंग में बहुत ज्यादा धार नहीं दिखाई दे रही है, बिकॉज जो उनकी तलवारें हैं वो अब थोड़ी सी जंग लगी हो गई हैं। अगर उनके जो एज्ड प्लेयर्स हैं लाइक खुद कैप्टन धोनी या फिर रायडू, अगर वो अच्छी परफॉर्मेंस नीचे से आकर के करते हैं और टॉप ऑर्डर उनका साथ देता है तो सीएसके जरूर अच्छा प्रदर्शन कर लेती है। लेकिन ऑन पेपर मुझे इस समय ये बैटिंग ऑर्डर सबसे कमजोर दिखाई दे रहा है। The number 9 batting order of IPL 2023 in my opinion belongs to गुजरात टाइटंस। अब गुजरात टाइटंस को चेन्नई सुपर किंग्स की तरह बहुत ज्यादा उम्रदराज खिलाड़ियों की दिक्कत नहीं है, लेकिन इनके टॉप ऑर्डर में बहुत ज्यादा फायर पावर हमें नहीं दिखाई दे रही है। मोस्ट प्रोबेबली इनके लिए केन विलियमसन और मैथ्यू वेड में से एक टॉप 3 में आपको खेलता दिखाई देगा, जो कि बहुत अच्छे साइन नहीं है टूर्नामेंट शुरू होने से पहले। उसके बाद आप शुभमन गिल, केएस भरत, साहा में से किसी दो खिलाड़ियों को खिलाओगे। ऑब्वियसली वहां पर शुभमन गिल तो होंगे, तो साहा और केएस भारत में से देखना होगा गुजरात टाइटंस किसे चुनती है। उसके अलावा हार्दिक पांड्या, डेविड मिलर और राहुल तेवतिया पर यह टीम बहुत ज्यादा डिपेंड करेगी। और एट द मोमेंट ऐसा ही देखने में लग रहा है कि नंबर 7 पर राशिद खान को यह टीम खिलाएगी। लेकिन हम चूंकि बैटिंग ऑर्डर की बात कर रहे हैं तो सिर्फ टॉप 6 खिलाड़ियों के बारे में बात करेंगे। वहां पर हार्दिक पांड्या और शुभमन गिल के ऊपर टीम बहुत ज्यादा डिपेंड करती है और टॉप 3 में कोई भी एक्सप्लोसिव बल्लेबाज टीम के पास ना होना इस बैटिंग ऑर्डर की एक बड़ी कमी है। क्या डेविड मिलर का बैक टू बैक
2 सीजन अच्छा होगा ये भी इस टीम को देखना है। राहुल तेवतिया पर एज अ फिनिशर ये टीम भरोसा जता रही है, क्या वो इस सीजन काम करके दे सकते हैं, ये भी टीम के लिए बहुत ही बड़ी चिंता का सबब बन सकता है। ऐसे में मेरे लिस्ट में जीटी इज ऑन नंबर 9। द 8th नंबर बैटिंग लाइनअप ऑफ आईपीएल 2023 इन माय ओपिनियन बिलोंग्स टू कोलकाता नाइट राइडर्स। अब कोलकाता नाइट राइडर्स को पिछली वीडियो में मैंने गुजरात टाइटन से नीचे रखा था बिकॉज हम प्लेइंग 11 एज अ होल की बात कर रहे थे, लेकिन अगर आप बैटिंग ऑर्डर की बात करो तो मेरे हिसाब से केकेआर का बैटिंग थोड़ा सा बेटर यहां पर दिखाई दे रहा है गुजरात टाइटन से। थोड़ा सा उन्होंने इंप्रूवमेंट करने की भी कोशिश की है। पिछले साल वेंकटेश अय्यर और अजिंक्य रहाणे के साथ उन्होंने शुरुआत की थी और आप दोनों को ही पेस हिटर की कैटेगरी में क्वालिफाई नहीं करवा पाओगे, तो आप थोड़ा सा रहमानुल्लाह गुरबाज को ये लेकर के आए हैं, लेकिन चूंकि वो अभी तक आईपीएल नहीं खेले हैं तो उनको बहुत ज्यादा हम जज नहीं करेंगे, लेकिन उनमें पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। उसके अलावा टीम एक बार फिर से आंद्रे रसल के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड कर रही है काम पूरा करने के लिए एज अ फिनिशर। रिंकू सिंह पर अब ये टीम डिपेंड करने लगी है, जो एक आधी उन्होंने पिछले साल अच्छी खेली थी। वहीं स्पिन हिटर के तौर पर नीतीश राणा इस टीम के पास नंबर 4 पर है, उनको भी लगातार अच्छा प्रदर्शन करता रहना होगा। और सबसे ज्यादा टीम डिपेंड कर रही है अपने कप्तान श्रेयस अय्यर पर। अब श्रेयस अय्यर की फॉर्म हाल फिलहाल में इस तरीके की रही है कि उन पर टीम थोड़ा सा और ज्यादा दबाव बना सकती है कि भाई आप थोड़ा सा और बेटर खेलो, और वो खुशी खुशी उस चैलेंज को एक्सेप्ट भी करेंगे बिकॉज ही इज अ फाइटर। लेकिन बैटिंग ऑर्डर एज अ होल यहां पर पेस हिटर की बहुत ज्यादा कमी है। अगर आप शॉर्ट ऑफ लेंथ फेंकोगे, हम सब जानते हैं वेंकटेश अय्यर कैसे उस पर स्ट्रगल करते हैं। श्रेयस अय्यर के तो शॉर्ट पिच के खिलाफ जो उनकी कमी है वो तो इस समय पूरे वर्ल्ड फेमस हो चुकी है, और नीतीश राणा को भी स्विंग और पेस के खिलाफ दिक्कत आती है। तो ले दे के रिंकू, आंद्रे और शार्दुल ठाकुर आपके तगड़े पेस हिटर माने जा रहे हैं। मेगा ऑक्शन में भी इस टीम ने कोई अच्छा टॉप ऑर्डर पेस हिटर नहीं खरीदा था, और मिनी ऑक्शन में भी सेम मिस्टेक इन्होंने रिपीट कर दी है, इसलिए केकेआर मेरे लिस्ट में इज एट नंबर 8। 7th नंबर बैटिंग ऑर्डर ऑफ आईपीएल 2023 इन माय ओपिनियन बिलोंग्स टू रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। अब रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को मैंने जब उनकी ओवरऑल प्लेइंग 11 को रैंक किया था तो नंबर 2 पर रखा था बिकॉज बॉलिंग में इस टीम के पास अच्छे ऑप्शन है और बैटिंग डेप्थ इस टीम के पास है। लेकिन अगर आप सिर्फ टॉप 6 खिलाड़ियों को लो तो विराट कोहली पर यह टीम बहुत ज्यादा डिपेंड करेगी। उसके बाद मैक्सवेल पर जिम्मेदारी होगी कि वो अच्छे स्पिन हिटर की भूमिका निभाए। देखना होगा कि क्या वो लोमरोर के साथ जाते हैं, प्रभु देसाई के साथ जाते हैं, या किसी और को मौका देंगे। और दिनेश कार्तिक का अच्छा सीजन होना इस टीम के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। वहीं फैफ डु प्लेसी ने अपनी फॉर्म थोड़ी सी इंप्रूव जरूर की है और खास करके लेफ्ट आर्म स्पिन के खिलाफ उनका खेल इंप्रूव हुआ है, लेकिन मैं अभी भी ओवरसीज कैप्टन के फेवर में नहीं हूं। अगर आप मेरा चैनल रेगुलर फॉलो करते हो तो मैं आप जानते होंगे कि मुझे ओवरसीज कप्तान नहीं पसंद है, क्योंकि अगर वो खराब परफॉर्मेंस देते हैं आप उनको टीम से नहीं निकाल सकते। अनटिल अनलेस उस खिलाड़ी का नाम डेविड वार्नर हो तब तो आप समझ सकते हो, लेकिन फैफ डु प्लेसी से बेहतर प्लेयर आपको मिल सकता था मेगा ऑक्शन में भी, और फिन एलन को आप नहीं खिला सकते हो अगर फैफ डु प्लेसी का सीजन अच्छा ना हो। इसीलिए मेरी लिस्ट में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर अपनी बढ़ती उम्र और थोड़ा सा अपने फैफ डु प्लेसी के कप्तान होने की वजह से इज एट नंबर 7। 6th नंबर बैटिंग लाइनअप ऑफ आईपीएल 2023 बिलोंग्स टू पंजाब किंग्स। अब मयंक अग्रवाल को हटा करके पंजाब किंग्स ने शिखर धवन को कप्तान बनाया, लेकिन उसके बाद इस टीम का नंबर 3 का एक खिलाड़ी गायब हो गया है। मेरे हिसाब से मोस्ट प्रोबेबली राज अंगद बावा को वहां पर खेलना चाहिए। शिखर धवन की फॉर्म पर ये बहुत ज्यादा डिपेंड कर रहे हैं और जॉनी बेयरस्टो के ऊपर भी डिपेंड है, लेकिन जो इनका मिडिल ऑर्डर है जितेश, लियम और शाहरुख वो थोड़ा सा एक्सप्लोसिव जरूर है। जरूरत पड़ने पर आप सैम करन को भी ऊपर भेज सकते हो, तो आपकी बैटिंग डेप्थ में भी थोड़ा सा इजाफा हो जाता है। उसके अलावा आपके पास प्रभ सिमरन सिंह और ऋषि धवन का भी ऑप्शन है, भनुकर राजपक्ष भी बैकअप में आपके पास अवेलेबल है। ऐसे में एक्सप्लोसिव पावर बहुत है पंजाब किंग्स के पास, और इसीलिए मेरी लिस्ट में दिस टीम इज एट नंबर 6। द 5th नंबर बैटिंग ऑर्डर ऑफ आईपीएल 2023 इन माय ओपिनियन बिलोंग्स टू दिल्ली कैपिटल्स। अब दिल्ली कैपिटल्स की वीडियोस में मैंने जो उनका सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म किया था वो इसीलिए किया था बिकॉज इस टीम ने बहुत ज्यादा टॉप ऑर्डर में खुद को ऑप्शंस दे रखे हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ स्पेसिफिकली बैटिंग ऑर्डर की बात करो तो यही थोड़ी सी स्ट्रेंथ भी इस टीम की बन जाती है। डेविड वार्नर पृथ्वी शॉ के रूप में एक बहुत ही ताबड़तोड़ ओपनिंग कॉम्बिनेशन इस टीम के पास है। उसके बाद मिचेल मार्श है, उसके बाद आपके पास खुद कप्तान ऋषभ पंत है। अब मैं जानता हूं कि उनकी अवेलेबिलिटी किस तरीके से होगी, मोस्ट प्रोबेबली वो आईपीएल नहीं खेलेंगे, लेकिन इस समय हम उनकी पर्सनल लाइफ से जुड़ी हुई कोई बात नहीं करेंगे बिकॉज उस तरफ में जाना सही नहीं समझता हूं कि सिर्फ व्यूज के लिए आप कुछ भी किसी की पर्सनल लाइफ में झांकते फिरो। तो हम सिर्फ पेपर पर यहां पर बात कर रहे हैं। तो ऋषभ पंत के बाद आपके पास सरफराज खान और अमन खान का ऑप्शन है, उसके बाद आपके पास मनीष पांडे का भी ऑप्शन है, फिल सॉल्ट को आप खिला सकते हो, और उसके साथ राइले रोसो का भी ऑप्शन आपके पास टॉप ऑर्डर में आपको मिल जाता है। रॉबर्ट पावल के रूप में एक कमाल का पेस हिटर
विनर भी आपके पास है, चाहे आप पिछले साल एसआरएच के खिलाफ उनका मैच याद करो या फिर जो वो 6 छक्के मारने वाले थे राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ, वो पूरी नो बॉल वाली कंट्रोवर्सी हुई थी, उस मैच को भी याद करो। तो टॉप 6 इस टीम का बहुत ही हैवी है, हर बंदा अपने आप में मैच विनर है। अब सरफराज, अमन, मनीष पांडे, यश धुल में से किसको कितना मौका मिलता है ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। बट एट द मोमेंट दिल्ली कैपिटल्स इज एट नंबर 5। फोर्थ नंबर बैटिंग ऑर्डर ऑफ आईपीएल 2023 बिलोंग्स टू मुंबई इंडियंस। अब मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11 एज अ होल में कुछ बड़े गैप्स आपको दिखाई देते हैं, लेकिन अगर आप टॉप 6 खिलाड़ियों को देखो जो कि इनकी बल्लेबाजी को कंपाइल करेंगे, वहां पर इस टीम के पास बहुत ज्यादा फायर पावर है और टीम अब कंपैरेटिवली यंग हो गई है। सिर्फ रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव ही हैं जो कि 30+ है। बाकी आपके पास तिलक वर्मा, ईशान किशन के रूप में दो कमाल के भारतीय टैलेंट है और मोस्ट प्रोबेबली टीम कैमरन ग्रीन और टिम डेविड के साथ शुरू करेगी। उसके बाद आपके पास ट्रिस्टन स्टब्स हैं, डेवॉल्ट ब्रेविस हैं। तो ओवरसीज में बहुत ज्यादा ऑप्शंस आपने खुद को दिए हैं और एक भी खिलाड़ी अगर चला तो अपने दम पर मैच विनर वो बनने की वो काबिलियत रखता है और इसी वजह से मुंबई इंडियंस को मैंने रखा है एट नंबर 4। द थर्ड बैटिंग यूनिट ऑफ आईपीएल 2023 बिलोंग्स टू राजस्थान रॉयल्स। अब राजस्थान रॉयल्स के पास जॉस बटलर, यशस्वी जायसवाल के रूप में लेफ्ट और राइट हैंड कॉम्बिनेशन तो है, साथ ही में ये बहुत ही खतरनाक ओपनिंग जोड़ी भी है। उसके बाद आपके पास संजू सैमसन है, मेरे ख्याल से आप देवदत्त पड्डीकल को भी नंबर 3 पर खिला सकते हो। देन संजू सैमसन, रियान पराग और शिमरॉन हेटमायर भी आपके पास है। तो काफी ज्यादा फायर पावर इस टीम में है। जो रूट का भी ऑप्शन इन्होंने खुद को दिया है, देखना होगा क्या उनको खेलने का मौका मिलता है या नहीं। लेकिन जिस तरीके से पिछले साल आरआर की बैटिंग ने परफॉर्म किया था, खास करके मैं जॉस बटलर की तो सभी ने तारीफ की थी, लेकिन मैं शिमरॉन हेटमायर ने जो नीचे आकर के बैटिंग की थी उससे मैं बहुत ज्यादा इंप्रेस था। खास करके जो लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ उन्होंने बल्लेबाजी की थी, दैट वाज एब्सोल्युटली फिनोमिनल। जिस तरीके से फंसी हुई मैच में उन्होंने अपनी टीम को, पहले तो विकेटें गिर गई थी, वहां से निकाला और उसके बाद कमाल का फिनिश भी दिया और इसी ताबड़तोड़ खेल की वजह से राजस्थान रॉयल्स इज एट नंबर 3। सेकंड बैटिंग लाइनअप ऑफ आईपीएल 2023 इन माय ओपिनियन बिलोंग्स टू सनराइजर्स हैदराबाद। अब सनराइजर्स हैदराबाद के पास भारतीय गेंदबाज थे और बजट उनके पास मिनी ऑक्शन में सबसे ज्यादा था, तो उन्होंने सारा बजट अपना बल्लेबाजों पर फूंकना सही समझा। हैरी ब्रूक, मयंक अग्रवाल, हेनरिक क्लासन के रूप में कमाल के बल्लेबाज इस टीम ने हायर किए हैं। अब अग्रवाल और अभिषेक शर्मा आपके लिए करेंगे ओपन। उसके बाद नंबर 3 पर राहुल त्रिपाठी आपके पास आते हैं, फिर आपके पास क्लासेन है, ब्रूक है, अब्दुल समद है, मार्करम है। आप चारों में से किसी भी 3 खिलाड़ी को पकड़ के खिला सकते हो। उसके बाद आपके पास समर्थ व्यास जैसे खिलाड़ियों का भी ऑप्शन है। उसके बाद खुद आपके पास सानवीर सिंह, विवरांत शर्मा जैसे ऑलराउंडर्स हैं और वॉशिंगटन सुंदर का भी ऑप्शन आपके पास है, जिनको आप टॉप 4 में बैटिंग करवा सकते हो। लेकिन अगर हम टॉप 6 की बात करें तो बहुत ही ज्यादा एक्सप्लोसिव बल्लेबाज है और एक खिलाड़ी के ऊपर हर खिलाड़ी का बैकअप भी इनके पास है। खास करके मार्करम और ब्रूक स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं। ब्रूक तो टर्निंग पिचेस पर भी अपनी काबिलियत दिखा चुके हैं और मार्करम अगर विकेट में ज्यादा टर्न ना हो तो स्पिन पर बहुत तगड़े हमले करते हैं। और हेनरिक क्लासन तो मैं कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूं कि स्पिन के बहुत शानदार खिलाड़ी हैं और इसी वजह से मेरा मानना है कि फिलिप्स से पहले हेनरिक क्लासन के साथ शुरू करना चाहिए सनराइजर्स हैदराबाद को। लेकिन वो जिसके साथ भी शुरू करें, एक बात तो तय है कि सनराइजर्स हैदराबाद के जहां तक बैटिंग ऑर्डर की बात है, दे आर एट नंबर 2 ऑन माय लिस्ट। नंबर 1 बैटिंग ऑर्डर इन आईपीएल 2023 अकॉर्डिंग टू मी इज लखनऊ सुपर जायंट्स। अब पिछले वीडियो की तरह इस वीडियो में भी लखनऊ सुपर जायंट्स को मैंने नंबर 1 पर रखा है। अब बहुत से लोग बोलोगे कि आप लखनऊ को लेकर के बायस हो, लेकिन जो मुझे रेगुलर फॉलो करते हैं चैनल पर वो जानते हैं कि एक काम जिसमें मैं खुद के ऊपर बहुत प्राउड फील करता हूं वो ये है कि आई डू नॉट मेक इमोशनल डिसीजंस एंड आई डू नॉट टेक द बायस डिसीजंस। और इसी वजह से लखनऊ सुपर जायंट्स को अगर मैं बोल रहा हूं कि वो इस टूर्नामेंट की ऑन पेपर बहुत ही तगड़ी बैटिंग यूनिट है, तो उसका मतलब ये नहीं कि लखनऊ को लेकर मैं बायस हूं। उसका मतलब ये है कि लखनऊ सुपर जायंट्स ने मेगा ऑक्शन में पिछले साल और इस बार मिनी ऑक्शन में काम ही ऐसा किया है कि उन्होंने इस तरीके की टीम अपनी तैयार करके रखी है। अगर आप देखो तो क्विंटन डीकॉक, केएल राहुल उनके साथ पारी की शुरुआत करेंगे। उसके बाद आपके पास पूरन है जिन्होंने पिछले साल अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, कमाल के स्पिन हिटर है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। उसके बाद आपके पास दीपक हुड्डा है, आयुष भदोनी है, पेरिक मानकड है। ऑलराउंडर्स में आपके पास मार्कस स्टोइनिस हैं, काइल मेयर्स हैं, डैनियल सैम्स हैं, रोमारियो शेफर्ड हैं। तो बहुत अच्छी बल्लेबाजी यूनिट ये है। लेफ्ट हैंड राइट हैंड का कॉम्बिनेशन चलता है। अच्छे पेस हिटर भी हैं और अच्छे स्पिन हिटर भी इस साल इनके पास है। इन्होंने बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट भी किया है। पेरिक
प्लंकेट को खरीद लिया, निकलस पूरन को खरीद लिया, वहां से इनका इंप्रूवमेंट बहुत ज्यादा हो गया। उसके बाद आप कृष्णप्पा गौतम और कृणाल पांड्या को भी उनमें जोड़ सकते हो। तो हाई क्वालिटी बैटिंग ऑर्डर है, बहुत ज्यादा उम्र दराज खिलाड़ी इस टीम में नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा इनएक्सपीरियंस खिलाड़ी भी नहीं है। चाहे राहुल की बात करो, डिकॉक की बात करो, स्टोइनिस की बात करो, पूरन की बात करो, इवन हुडा को आप उस लिस्ट में डाल सकते हो। कृणाल पांड्या लंबे समय से खेल रहे हैं, तो बहुत ही एक्सपीरियंस यूनिट है ये, बहुत ही प्रोफेशनल यूनिट है ये, और इसी वजह से दिस बैटिंग ऑर्डर इज नंबर 1 ऑन माई लिस्ट। तो अब इस पूरी वीडियो पर आपका क्या ओपिनियन है? मेक श्योर टू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो कि आप क्या मेरी लिस्ट से एग्री करते हो। जो डिसएग्री नहीं करते वो भी थोड़ा डिटेल में अपना कमेंट लिख करके जरूर बताएं, ताकि मेरे भी थोड़ा सा और दूसरा नजरिया भी मुझे मिले और आपके साथ में थोड़ा सा कॉन्वर्सेशन में भी इंगेज हो पाऊं। आई नो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, आप सोच रहे होगे कहां शॉर्ट्स के जमाने में इतनी लंबी लंबी वीडियो बना रहे हो, लेकिन जो कंप्लीट बात है और मजेदार बात है, खास करके 1-to-1 कॉन्वर्सेशन जैसे मैं आप लोगों से करता हूं, वो इस लॉन्ग फॉर्म वीडियो में ही मजा आता है, इसीलिए मेरा ध्यान इसी पर ज्यादा रहता है। तो अगर आपको काम पसंद आ रहा हो, then you know what to do. Make sure to click on the subscribe button, press the bell notification, become part of the family because 50,000 सब्सक्राइबर्स के हम बहुत ज्यादा करीब है। जैसे मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया, लास्ट ईयर जब ये साल शुरू हुआ था 2022 का, तो मेरे पास 200-300 सब्सक्राइबर थे। नाउ यू गाइज हैव मेड इट अ फैमिली ऑफ ऑलमोस्ट 50,000. So thank you so much for all your love and support, and I will see you soon in the next video.